नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आज जो हमारा जीएस का सीरीज चल रहा है उसमें चैप्टर 8वां सीरीज है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं दोस्तों। 8वें सीरीज में सबसे पहले इतिहास की प्रमुख घटनाएं देखते हैं। भारत में आर्यों का आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व में। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व की है। उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। महावीर का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। महावीर का निर्वाण हुआ था 468 ईसा पूर्व को। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व। सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व। अशोक द्वारा कलिंग पर विजय 261 ईसा पूर्व। विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी है, ईसा पूर्व यहाँ नहीं है। हिजरी संवत का आरंभ 622 ईस्वी। फाहियान की यात्रा 405 से 411 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी। ह्वेनसांग की यात्रा 630 ईस्वी। चीनी यात्री इत्सिंग का बिहार भ्रमण 673 ईस्वी में। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी ने किया था दोस्तों। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इब्न बतूता का भारत आगमन 1333 ईस्वी में हुआ। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। तैमूर लंका भारत पर आक्रमण 1398 में हुआ था। गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था। वास्को डिगामा का भारत आगमन 1498 ईस्वी में। आगरा शहर की स्थापना 1506 में सिकंदर लोदी ने की। चौसा का युद्ध 1539 में शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में शेर शाह और हुमायूं के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हिमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में। अकबर का राज्यारूढ़ हुआ 1556 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 में अकबर द्वारा हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में की गई। अकबर द्वारा मनसबदारी आरंभ किया गया 1574 में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 ईस्वी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में इसी युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया दोस्तों। सन्यासी विद्रोह 1770 ईस्वी में हुआ। संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में। अहोम विद्रोह 1828 से 1833। आइए आगे देखते हैं, ये भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं कुछ। गवर्नर जनरल एवं वायसराय। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, सिर्फ गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। बंगाल में द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव के समय हुआ। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस के समय चालू किया गया। भारत में सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस माना जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इसके बाद दोस्तों इसे वायसराय बना दिया गया। भारत का प्रथम वायसराय भी यही था, लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 में हुआ। दोस्तों मैं लॉर्ड इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोग को इसी सीरीज में याद किए, इसलिए आप लोग को याद करने में कोई समस्या ना हो। रेलवे बोर्ड का गठन लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में। भारत में रेलवे की स्थापना लॉर्ड डलहौजी के समय 1953 में हुई थी। भारत में डाक व्यवस्था की स्थापना भी डलहौजी के समय। पहली बार पाकिस्तान की मांग लिथगो के समय की गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। सती प्रथा जो कि 1829 में का अंत तथा ठगी प्रथा 1830 में की समाप्ति विलियम बेंटिक द्वारा की गई। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के काल में आया 1881 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में हुई सर सैयद अहमद खान द्वारा। संविधान सभा की प्रथम बैठक लॉर्ड वेवेल के समय हुई। बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में लॉर्ड कैनिंग के समय में की गई।
होम रूल की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में चेम्सफोर्ड के समय हुआ। सहायक संधि की शुरुआत तथा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में वेलेजली के समय शुरू की गई। भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले के द्वारा किया गया था। शुरुआत डुप्ले के द्वारा किया गया था। महारानी विक्टोरिया कैसरे हिंद उपाधि से सम्मानित की गई 1877 में लॉर्ड लिट्टन के समय। अंग्रेजों को शिक्षा का माध्यम बनाया अंग्रेजी को 1835 में विलियम बेंटिक ने मैकाले के कहने पर। बंगाल का शेर कहा जाता था तो वेलेजली को बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया लॉर्ड इरविन। क्रिप्स मिशन का आगमन लॉर्ड लिलिथगो के समय हुआ। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा लॉर्ड वेवेल के समय। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था दोस्तों। मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुई 1906 में। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ लॉर्ड लिलिथगो के समय। भारत छोड़ो आंदोलन भी लिलिथगो के समय हुआ था 1942 में। अस्थायी स्वशासन प्रारंभ हुआ था रिपन के समय। सविनय अवज्ञा आंदोलन लॉर्ड इरविन के समय 1930 में। असहयोग आंदोलन चेम्सफोर्ड के समय 1920 में। कांग्रेस का जन्म लॉर्ड डफरी के समय 1885 में हुआ। भारतीय प्रेस मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकाफ को कहा जाता है। नरबली प्रथा का अंत लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन के समय हुआ था। भारत में जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के समय हुई 1872 में। नियमित जनगणना की शुरुआत रिपन के समय 1881 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड इरविन के समय हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड वेलिंगटन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड विलिंगटन। प्रथम 1930 में हुआ था गोलमेज, द्वितीय 1931 में और तृतीय 1932 में। आइए कुछ और ऐतिहासिक घटना देख लेते हैं। इतिहास की प्रमुख घटनाएं। पाइका विद्रोह 1817 से 25 तक। भील विद्रोह 1818 से 31। होप विद्रोह 1820-21 में। कोल आंदोलन 1831-32 ईस्वी में। रामोसी विद्रोह 1822 से 29। बहावी आंदोलन 1826 में 26 से 71 तक है। खासी विद्रोह 1833 में। नील विद्रोह 1859-60 में। फरायजी आंदोलन 1838 से लेकर 60 तक। मुंडा विद्रोह 1899-1900। मोपला विद्रोह 1920 से 22 तक। दोस्तों आप लोग ये पहला वाला याद रखिए और 1-2 साल आगे पीछे किसी भी डेट में चलता है। कूका आंदोलन 1840 से 72 तक चला था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में आया था। बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में करजन के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। पार्लियामेंटो सुधार 1909 में आया था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में और अहमदाबाद मिल भी 1918 में आया था। खिलाफत आंदोलन 1919। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुआ बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में किया गया। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के दौरान। वाइकोम सत्याग्रह 1924-25 में चालू किया गया था। साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ। भारत में स्थापना 1927 में हुआ था। दांडी मार्च नमक सत्याग्रह 1930 में चालू किया गया। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ 5 मार्च 1931 को। कैबिनेट मिशन का आगमन 1946 में। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में की गई 30 जनवरी 1948 को। चीन का भारत पर आक्रमण 1962 में। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ। ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। तालीकोटा का युद्ध 1565 में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच। कारगिल युद्ध 1999 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में और तृतीय गोलमेज 1932 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन 1942। आज़ाद हिंद फौज का गठन भी 1942। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में आया। चीनी क्रांति 1911 में। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में और रूसी क्रांति 1917 में। आइए दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। इस पे जो प्रश्न बने हुए हैं आप लोग प्रश्न रोक के पहले आंसर दीजिए, नहीं आता है फिर देखिए। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग। उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? बिरसा मुंडा से। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 1526 में। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 में।
भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ? तो 622 ईस्वी में। कांग्रेस की स्थापना किसके काल में हुई? तो डफरिन के काल में। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1939 से 45 तक। क्रिस मिशन भारत आया था 1942 में। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया? तो कार्नवालिस ने। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया? तो विलियम बेंटिक ने। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने किया था? तो क्लाइव ने। फ्रांस की क्रांति कब चालू हुई? 1789 में। कोलकाता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय हाई कोर्ट की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी? तो कैनिंग के समय में। कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराया गया? तो वेलेजली के द्वारा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1920 में। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 1761 में। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके काल में आया? तो रिप्पन के समय में। रूस की क्रांति कब हुई? 1917 में। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक कौन था? तो रिप्पन। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 1914 से 18 तक। बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ? तो करजन के समय 1905 में। बंगाल विभाजन रद्द किसके काल में हुआ? तो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। 1899 से 1900 में मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके काल में किया गया? तो चेम्सफोर्ड के समय में। चीन की क्रांति हुई तो 1911 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई। भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था? तो सहायक संधि दोस्तों सबसे पहले किया गया था वेलेजली के द्वारा। पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया दोस्तों तो 1556 में अकबर और हेमू के बीच। ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई थी? विलियम बेंटिक। शक संवत कब शुरू किया गया? तो 78 ईस्वी में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में। अशक संवत 78 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 में। हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 21 के दौरान। मोपला आंदोलन जो 1921 में हुआ कहाँ हुआ था? मालाबार में। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो कैनिंग। भारत में डाक, तार और रेल व्यवस्था किसके समय में शुरू किया गया? तो डलहौजी के समय में। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वारेन हेस्टिंग से। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी सी राजगोपालाचारी थे। अपने आप को बंगाल का शेर कहता था तो लॉर्ड वेलेजली। धन्यवाद दोस्तों, इसमें अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो आप लोग उसे कमेंट करिए।